कि आखिर हम अपने रिश्तों को सफल कैसे बनाएं? क्या उन रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स या कुछ एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए? प्लीज आप थोड़ा बताइए। तो मैं आपको इसके लिए 2 फॉर्मूलाज दे रही हूँ जो बहुत सरल हैं और आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाह। पहला फॉर्मूला जो है वो हर रिश्ते में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है रस्क, आर, रिस्पेक्ट। और जिससे भी हम बात कर रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो, आपसे बच्चे हों बड़े हों, हेल्प हो, कोई भी हो, तो सिंपल सी बात है, आप उन्हें आप कह के पुकारें, तू ना बोलें। जब हम आप बोलते हैं तो एक अंदर से स्वयं उनके लिए रिस्पेक्ट आती है। दूसरा है यू, अंडरस्टैंडिंग। जब भी हमारी कोई अनबन किसी से होती है तो हम हमेशा उस सिचुएशन को सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं कि उस पे क्या गुजरी, उसने जो सामने वाले ने कुछ कहा या करा वो क्यों किया। अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और रिश्ते स्ट्रांग रहेंगे। फिर आता है एस, विच इज सेफ स्पेस। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ भी हम बात करें, पहले तो उसकी बात पूरी तरह से सुने। हमें हमेशा जल्दी होती है अपनी बात कहने की, वो क्या कहना चाह रहा है ये हम रुकते ही नहीं हैं। और दूसरी बात कि धमकाना, डराना, ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन होती है रिश्तों में, कि एक दूसरे के साथ एक सुपीरियर हो जाता है, एक थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है, तो इसमें सेफ स्पेस नहीं मिलती। इसमें दोनों व्यक्ति अपनी बात खुल के नहीं रख पाते हैं। और जो लास्ट वाला है वो है काइंड स्पीच, मीठे शब्द, मीठी वाणी। कोई भी कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना, क्रूड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ गलत बोला जाएगा, तो वहाँ से चुपचाप आप उठ के चले जाएं, क्योंकि एक बात, जो बुरी बात कह दी, हमारे मुंह से निकल गई, वो तीर बराबर होती है, उसके दिल में जाके चुभ जाएगी और वो हमेशा वो बात उसको तंग करेगी वो बात। तो ये तो हो गया वो रस्क वाला फॉर्मूला जो आप हर रिश्ते में लागू कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपको दूंगी जो है टैक्ट, और ये फॉर्मूला आपके निजी रिश्तों के लिए है, जिसमें आप बहुत क्लोज हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, माँ बच्चे का रिश्ता हो, या आपका कोई बहुत गुड फ्रेंड हो उस रिश्ते में, या नज़दीकी रिश्ता फैमिलीज में जैसे होता है। टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, मतलब बिल्कुल कोई बात छिपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां हम बात छिपाते हैं वहां पे जरूर कोई कारण होता है कि वो खुद ही रिश्ते की कमजोरी दिखा रहा है कि हमें क्यों छिपानी पड़ रही है, और वहां पे फिर शक पैदा होने लग जाता है। इसलिए सारी बात खुल के होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कई बार ये होता है कि आर्थिक सिचुएशन को लेके अपनी सैलरी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया तो पत्नी बुरा फील करती है, या हस्बैंड कहाँ गए पूरा बताया नहीं, रात को लेट क्यों आए, इसमें हमेशा तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंट बात करें। ए, एक्शन। हम हमेशा कहते हैं मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, पर अपने आप से ये सवाल पूछें, उस दूसरे के लिए मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसका उसका जीवन सुखी और सुखी हो पाए। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बातें कर रहा हूँ और कोई मेरा एक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। फिर आया सी, कम्युनिकेशन। कई बारी रिश्तों में ये बात होती है कि अरे पति पत्नी 20 साल से मैरिड हैं, तो उनको लगता है कि इसको मेरे मन की बात समझनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, या वो ये कहने से कतराते हैं, अपना प्यार का इजहार करने से कतराते हैं कि आई लव यू नहीं बोलते हैं, पर दूसरे के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो खुल के वो बात करें ताकि दूसरा आपको समझ सके। कोई भी माइंड रीडर नहीं होता है, इसलिए जो दिल में है और दिमाग में है और जुबान पे है, ये एक बात होनी चाहिए। और आखिरी वाला टी, ट्रस्ट। अपने रिश्तों को अगर मजबूत कराना है, बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे में इतना फेथ रखें कि कोई तीसरा जना आके अगर उस रिश्ते को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चे बारे में कोई गलत बात बोल दी, आपके मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में कुछ गलतियां पैदा करने की कोशिश हो रही है,
तो आप उस बात को नहीं सुनेंगे। आप हमेशा कहेंगे कि मेरा रिश्ता मजबूत है, मैं उन्हीं से जाके पहले वेरीफाई करूंगी, मैं दूसरी की बातों में नहीं आऊंगी। तो ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं आपके, पहला वाला रस्क और दूसरा वाला टैक्ट, ये अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके रिश्ते ज़रूर मजबूत हो जाएंगे।